हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेक पीसी इन्फो। आज हम लोग सीखेंगे बिना माउस को टच किए हुए हम लोग कर्सर को किस तरह से मूव कर सकते हैं एमएस वर्ड की स्क्रीन पर, या फिर वर्ड पैड, या फिर नोट पैड, या फिर इसके अलावा एक्सेल, पावर पॉइंट, कहीं पर भी हम लोग बिना माउस को यूज़ किए हुए कैसे हम लोग अपने कर्सर को मूव कर सकते हैं। आज हम लोग इसको सीखने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग एक न्यू डॉक्यूमेंट ओपन कर लेते हैं, कंट्रोल एन, एंड यहाँ पर न्यू डॉक्यूमेंट में कुछ पैराग्राफ्स इंसर्ट कर लेते हैं। इक्वल रैंड टाइप करेंगे, ब्रैकेट ओपन करके यहाँ पर लगभग 10 पैराग्राफ्स को हम लोग इंसर्ट कर ले रहे हैं। इंटर करेंगे, यहाँ पर 10 पैराग्राफ आ चुके हैं, और जो कि फ़िलहाल एक ही पेज में है, तो हमें ज़रूरत होगी और भी पैराग्राफ्स की, तो फिर थोड़ा सा और पैराग्राफ इंसर्ट कर लें। लगभग 2 पेज हो तो थोड़ा सा समझ में आएगा। यहाँ पर इक्वल रैंड टाइप करें दोबारा से, एंड यहाँ पर से 20 पैराग्राफ और ले लेते हैं, इंटर करेंगे। यहाँ पर देख पा रहे हैं आप लोग कि 3 पेज में पैराग्राफ आ चुके हैं। पेज कैसे पता चल रहा है हमको, यहाँ स्टेटस बार में देख करके पता चल रहा है, ठीक है। स्टेटस बार पर देखेंगे, यहाँ पर पेज 1 ऑफ 3 लिखा हुआ है, मतलब कि हमारा कर्सर जो है पहले पेज पर है, और 3 जो बता रहा है ये हमारे टोटल नंबर ऑफ़ पेज हैं। जैसे कि हम सेकंड पेज पर आते हैं तो फिर ये बताएगा कि सेकंड पेज पर है, देखिए यहाँ पर बता रहा है। अगर हम थर्ड पेज पर आएंगे तो ये बताएगा कि थर्ड पेज पर है। कर्सर रखेंगे तो कर्सर की पोजीशन बताता है यहाँ पर, और टोटल नंबर ऑफ़ पेज भी बताएगा। चलिए देखते हैं आज हम लोग यहाँ पर कैसे ही कर्सर को मूव करने वाले हैं विदाउट टचिंग माउस, ठीक है। सबसे पहले जैसे कि यहाँ पर कर्सर रखा हुआ है, देख पा रहे हैं आप, ये प्रोफेशनली प्रोड्यूस्ड के बीच में रखा हुआ है कर्सर। कर्सर को अगर हमें लाइन की शुरुआत में लेकर के जाना है तो होम की का यूज़ करेंगे। कीबोर्ड पर होम की दी होती है, हम होम की प्रेस करेंगे तो फिर लाइन की शुरुआत में कर्सर आ जाएगा। यहाँ पर देख पा रहे हैं, थोड़ा सा और जूम कर दें क्या, यहाँ पर देखिए इस तरह से होम की का यूज़ करने पर कर्सर यहाँ पर आ गया है। अगर हम इंड की का यूज़ करते हैं कीबोर्ड से तो फिर लाइन की, उसी लाइन की इंड में आ जाएगा। देखिए लाइन के इंड में आ गया है। होम की से लाइन के शुरुआत में, और इंड की से लाइन के लास्ट में, इंड में आ जाएगा, ठीक। अगर हम लोग को किसी ने कहा कि यहाँ से लेकर के अगर लाइन की शुरुआत तक सेलेक्ट करना है तो फिर शिफ्ट के साथ में होम का यूज़ करेंगे। शिफ्ट होम करेंगे तो लाइन की शुरुआत तक सेलेक्ट होता है। अगर शिफ्ट इंड करते हैं तो लाइन के इंड तक सेलेक्ट करता है। कर्सर पोजीशन से, कर्सर अगर हमारा लास्ट में रखा हुआ है और अगर पूरी लाइन सेलेक्ट करना है तो शिफ्ट होम करेंगे, पूरी लाइन सेलेक्ट हो जाएगी। कर्सर अगर शुरुआत में रखा हुआ है, यहाँ पर कर्सर रखा हुआ है, शिफ्ट इंड करेंगे तो लाइन पूरी लास्ट तक सेलेक्ट हो जाएगी, ठीक। अगर बीच में कर्सर रखा हुआ है तो भी शिफ्ट होम एंड शिफ्ट इंड कर सकते हैं। इसके साथ में अब नेक्स्ट शॉर्टकट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, जैसे कि अभी हम लोग होम और इंड कर रहे थे तो लाइन की शुरुआत में और लाइन के इंड में जा रहा था कर्सर। अगर हमसे कहा गया कि पूरे डॉक्यूमेंट की शुरुआत में अगर कर्सर लेकर के जाना है, या पूरे डॉक्यूमेंट के एकदम लास्ट में कर्सर लेकर के जाना है, तो फिर हमें कंट्रोल के साथ में होम और इंड का यूज़ करना होगा। कंट्रोल होम करेंगे तो डॉक्यूमेंट की शुरुआत में देख पा रहे हैं यहाँ पर कर्सर आ चुका है। अगर कंट्रोल इंड करेंगे तो फिर डॉक्यूमेंट के लास्ट में कर्सर आ जाएगा। देखिए 3 पेज पर आ गया है, पेज नंबर 3 पर। फिर से कंट्रोल होम करते हैं तो फिर देखिए पेज नंबर 1 पर आ चुका है कर्सर हमारा, ठीक, शुरुआत में। नेक्स्ट शॉर्टकट है, जैसे कि कहीं पर कर्सर रखा हुआ है और किसी ने कहा कि यहाँ पर कर्सर है और यहाँ से लेके पूरे डॉक्यूमेंट की शुरुआत तक पूरा सेलेक्ट करना है, या फिर डॉक्यूमेंट की लास्ट तक सेलेक्ट करना है पूरा। तो अगर ऊपर तक सेलेक्ट करना है, पूरे डॉक्यूमेंट के टॉप तक सेलेक्ट करना है, तो कंट्रोल शिफ्ट होम की का यूज़ करेंगे तो फिर डॉक्यूमेंट के स्टार्ट तक सेलेक्ट हो जाएगा। अगर हम कंट्रोल शिफ्ट इंड की का यूज़ करते हैं तो फिर डॉक्यूमेंट के इंड तक सेलेक्ट होगा, इस तरह से, ठीक। कंट्रोल होम करते हैं, शुरुआत में आ जाएंगे फिर से। नेक्स्ट शॉर्टकट है एरो की का कैसे यूज़ करते हैं। देखिए जैसे कि अभी हम लोग कीबोर्ड में डायरेक्शन की होती है एरो की, अगर हम लोग लेफ़्ट राइट ऐसे प्रेस करते हैं तो क्या हो रहा है, एक एक कैरेक्टर हमारा कर्सर जो है आगे मूव हो रहा है। अगर एक एक वर्ड मूव करना चाहते हैं तो फिर कंट्रोल के साथ में मूव कर सकते हैं, कंट्रोल के साथ में इस तरह से, ठीक है। इस तरह से एक एक वर्ड हम लोग मूव कर सकते हैं। अगर सेलेक्ट करने की बात हो इसमें तो फिर कैसे होगा, अगर हम लोग शिफ्ट के साथ एरो की यूज़ करते हैं तो फिर एक एक कैरेक्टर सेलेक्ट करता है। अगर एक एक वर्ड सेलेक्ट करना हुआ तब क्या करेंगे, तो फिर कंट्रोल शिफ्ट एरो की का यूज़ करेंगे तो फिर एक एक वर्ड सेलेक्ट करता हुआ चलेगा, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। नेक्स्ट शॉर्टकट है पेज अप एंड पेज डाउन, कैसे यूज़ करना है। पेज अप से 1 स्क्रीन अप होगी एंड पेज डाउन से 1 स्क्रीन डाउन हो रही है। स्क्रीन अप डाउन हो रही है, पेज पर हैं हम, उसी पेज पर हैं, पेज 1 देखिए दिखा रहा है। पेज अप कर रहे हैं, उसी पेज पर हैं, है कि नहीं। पेज डाउन कर रहे हैं अभी यहाँ पर, अभी नेक्स्ट पेज पर अब आ गए, ठीक। अगर फिर से पेज अप पर आते हैं, मतलब पहले पेज पर आते हैं। अगर हमसे कहा गया कि डायरेक्ट पेज 2 पर पहुँचना है तो कंट्रोल के साथ में पेज डाउन का यूज़ करेंगे। किसके साथ, कंट्रोल पेज डाउन करेंगे दूसरे पेज पर,
कंट्रोल पेज डाउन करेंगे तीसरे पेज पर, यहाँ स्टेटस बार में देखिए दिख रहा होगा, ठीक है। कंट्रोल पेज अप सेकंड पेज पर, कंट्रोल पेज अप और ऊपर आ गए फर्स्ट पेज पर, कंट्रोल पेज डाउन, इस तरह से। तो इस तरह से हम लोग शॉर्टकट्स का यूज़ करके हम लोग कर्सर को मूव कर सकते हैं बिना माउस को टच किए हुए। अक्सर देखा जाता है जैसे कि यहाँ पर कर्सर रखा हुआ है, अगर किसी ने कहा कि इरेज करना है, जैसे कि वांट को इरेज करना है, यहाँ पर कर्सर है लेकिन वांट को इरेज करना है, तो लोगों की आदत होती है कि राइट साइड में आएंगे और फिर यहाँ पर बैक स्पेस करके इस तरह से इसको इरेज करते हैं, कंट्रोल सेट करते हैं, वापस से लेकर आते हैं। अगर यहाँ पर कर्सर रखा हुआ है और राइट साइड के कैरेक्टर को या फिर वर्ड को इरेज करना है तो फिर डिलीट बटन का यूज़ करते हैं, डिलीट इस तरह से, ठीक। कंट्रोल सेट करते हैं और करते हैं। अगर एक वर्ड पूरा इरेज करना है एक बार में तो कंट्रोल साथ डिलीट का यूज़ करेंगे इस तरह से। अगर लेफ्ट साइड से अगर डिलीट करना है, इरेज करना है तो कंट्रोल साथ बैक स्पेस का यूज़ करेंगे। बैक स्पेस से एक एक कैरेक्टर इरेज होगा, लेकिन कंट्रोल साथ बैक स्पेस करेंगे तो फिर एक एक वर्ड इरेज होता है। कंट्रोल साथ डिलीट करेंगे तो एक एक वर्ड इरेज होगा राइट साइड का इस तरह से, ठीक। तो ये था आज के हमारे वीडियो में। तो इसी तरह के और भी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू।